दोस्तों किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा कब उभरता है? वो तब होता है जब उसके एक साथ दो दो फ्रंट एक्टिवेट हो जाएं। पाकिस्तान के साथ दोस्तों कुछ वैसा ही हुआ है। एक तरफ तो भारत के साथ आपको मालूम ही है किस प्रकार से एलओसी पे पिछले 10 दिनों से करीबन क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है और ये ऑन एंड ऑफ चलता जा रहा है। बीच में 7 पाकिस्तानी आर्मी ट्रूप्स इंक्लूडेड जो थे आतंकवादियों के साथ, उनको भी मारा गया था। आपके साथ मैंने वीडियो में डिटेल में उसको शेयर किया ही था। अब दोस्तों यहां पे कुछ वैसा ही अफगानिस्तान के साथ भी हो रहा है। डुरंड लाइन पे भी कुछ वैसी ही फायरिंग हो रही है। पर दोस्तों यहां पे आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आया है। ये आया है वेस्टर्न जर्नलिस्ट्स के द्वारा, ब्लूमबर्ग में कवर किया गया और फिर इंडियन मीडिया में आया। यह था तालिबान भारत में एम्बेसडर अपॉइंट करना चाह रहा है। अब दोस्तों अगर आप इसको जोड़ें, इसको कनेक्ट करें, तो यहां पे तार जुड़ रहे हैं डुरंड लाइन से लेके चाइना तक। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस वक्त जियोपॉलिटिक्स एक फ्लक्स से गुजर रही है। पूर्ण रूप से जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदलने वाला है, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो इसमें एक बिग पिक्चर के साथ भारत कुछ आगे काम कर रहा है, इसके संकेत हमें मिल रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप आए दिन सुनते हैं भारत जब कहता है कि पीओके हमारा है, राइटफुली हमारी टेरिटरी है, उसको हम लेंगे, तो यहां पे उसके पीछे क्या कारण है वो सभी दोस्तों आज इन न्यूज से जुड़ रहे हैं। क्या होने वाला है पीओके के साथ, क्यों हम कहते हैं पीओके हम लेने वाले हैं। आप में से कई लोग कहते हैं अरे नहीं ये तो बस चुनाव के दौरान हम कहते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ उसके पीछे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी जा रही है, उसके भी संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों आज आपके लिए एक डिटेल्ड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस वीडियो में लेकर के आया हूं और समय भी मिल रहा है। कारण है आदित्य सर वापस आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं चैनल पे अब सर भी हैं, मैं भी हूं, तो वीडियोस इस प्रकार से हमारे और भी अधिक आपको आते रहेंगे। तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं कि आखिरकार न्यूज में क्या है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं, अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने 30 अफगानिस्तान से एफिलिएटेड लोगों को मारा। 30 जी हाँ दोस्तों। अब इसमें आपको मालूम है जब पाकिस्तान अंधाधुंध फायरिंग करती है तो कितने सिविलियंस की भी जान जाती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब उन्होंने अफगानिस्तान में बॉम्बिंग भी किया था। उसके बाद हुआ यूं दोस्तों, वॉइस ऑफ अमेरिका में आप देख सकते हैं आज का न्यूज आ रहा है, जिसमें इंसर्जेंट्स ने 7 बस पैसेंजर को साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान में मारा है। पाकिस्तान तालिबान का बॉर्डर क्लैश बढ़ गया है और इसमें दिन तक की न्यूज थी 1 सोल्जर मारा गया, उसके बाद न्यूज आया नहीं जी 2 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं अब तक। दोस्तों बॉर्डर फायरिंग भी हो चुकी है, वो फ्रंट भी एक्टिवेट हो रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत, तो आप जानते ही दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले 10 दिनों से करीबन एलओसी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है। अभी भी अगर आप देखें तो ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर आज भी पुंछ वाले इलाके में हमको देखने मिला है। पर दोस्तों यहां पे ये एक न्यूज है जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें तो आपको मालूम है कुछ दिन पहले की बात है, विक्रम मिस्री साहब अफगानिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर, जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और उसने अफगानिस्तान ने कहा था कि हम कहीं से भी भारत के लिए कोई थ्रेट नहीं है, भारत के साथ हम कोऑपरेशन करना चाहते हैं। अब वही तालिबान भारत में एम्बेसडर भेजने वाला है। अब दोस्तों ये चाइना वाला एंगल है, कुछ वखान कॉरिडोर वाला एंगल है और ये लॉन्ग टर्म पिक्चर। जैसे ही बात वखान कॉरिडोर और भारत की होगी, मतलब बात पीओके की भी हो रही है। क्या हो रहा है आइए जरा जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे आइए देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या है। भारत की बात करते हैं, एलओसी पर क्या चल रहा है। तो स्प्रिंग सीजन शुरू हो चुका है, इन्फिल्ट्रेशन सीजन यही होता है, आप जानते ही हैं दोस्तों। इसमें पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसाना चाहता है। अकेले आतंकवादी आते नहीं है, साथ में पाकिस्तानी सोल्जर्स भी सपोर्ट देते रहते हैं और वो भी साथ में मिलके घुसते हैं, जिसको BAT जो टीम्स आपको मालूम ही है जो आते रहते हैं, जिनकी बात होती रहती है। अभी रिसेंटली ऐसे ही एक बॉर्डर एक्शन टीम था, पाकिस्तान से आने का प्रयास किया था और साथ के साथ इन्फिल्ट्रेटर को भारतीय फौज ने मारा था। ये न्यूज में हमने कवर भी किया था, एक दिन में 7 साफ हो गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग इंसिडेंट्स इस प्रकार से एलओसी में पीर पंजाल के साउथ वाले रीजन में देखने मिल रहे हैं और पिछले 10 दिनों में काफी शार्पली इंक्रीज किए हैं, जिसमें आप देखें तो स्नाइपिंग के भी केसेस हैं, फायरिंग भी हो रही है, बॉर्डर एक्शन टीम भी इन्फिल्ट्रेट करना चाह रही है, मल्टीपल इंट्रूजन अटेम्प्ट्स हुआ है कृष्णा घाटी सेक्टर में और इसके साथ अगर आप देखें तो काफी पाकिस्तानी ऑलरेडी मारे भी जा चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यहाँ पे बहुत दुखद है कि भारत के भी 2 वीर सपूत, उनकी अगर आप देखें तो वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। 2 सोल्जर्स थे जिसमें से एक कैप्टन भी थे, उनको वीर गति को वो प्राप्त हुए इसमें। खैर दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, एक तरफ तो ये है जिसमें इंडिया पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहा है, वहीं दूसरी ओर तालिबान पाकिस्तान भी इसी प्रकार से न्यूज में है। पाकिस्तान आर्मी ने 30, उनका कहना है 30 इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को साउथ वजीरिस्तान में मारा है। अब दोस्तों पाकिस्तान के साथ हम समझ सकते हैं इसमें काफी विमेन भी होंगी, चिल्ड्रन भी होंगी, सिविलियन पॉपुलेशन भी वो उसी प्रकार से मार रहे हैं। उनका जो वे ऑफ वर्किंग है हम सब जानते हैं, बांग्लादेश में इन्होंने क्या किया था, खैर बांग्लादेश आज भूल गया है। जो भी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो बॉर्डर फोर्सेस हैं तालिबान के भी, जो बॉर्डर में ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, उन्होंने भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग स्टार्ट की है, शेलिंग कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। खैबर पख्तूनख्वा के अगर आप देखें तो बाइजाई एरिया है, जो कि अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये है मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट और इसके ठीक बॉर्डर के इस तरफ अगर आप देखें तो अफगानिस्तान आप देख ही रहे हैं, डुरंड लाइन के साथ लगा हुआ है और यहाँ पे कुनार प्रोविंस है।
ठीक यहाँ पे जो बॉर्डर पोस्ट है, यहाँ पे काफी जबरदस्त फायरिंग भी एक्सचेंज हो रही है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान फाइटर्स यहीं से बार बार आ रहे हैं और अफगानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान घुसते हैं, वहां पे वो इस प्रकार से आतंकवादी हमले को अंजाम देके वापस अफगानिस्तान चले जा रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा ऑपरेशन करना पड़ रहा है। खैर जो भी है, हुआ यूं है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में अब तक पाकिस्तान के 2 सोल्जर्स, आज की न्यूज है, आज 2 सोल्जर्स मर भी चुके हैं। यानी कि जो दोनों बॉर्डर पोस्ट के बीच में जो फायरिंग हो रही है, हैवी वेपनरी का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे भी न्यूज आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आइए जरा देखते हैं तालिबान क्या देख रहा है। इस तरीके से अगर आप देखें तो वो एक बात समझ रहा है कि वो अकेला पाकिस्तान को डील नहीं करना चाह रहा। हालांकि दोस्तों आपको याद होगा, जब तालिबान वापस आया था तो इट वाज इंटरप्रेटेड कि पाकिस्तान तो विजयी हो चुका है, जीत चुका है ना। जिस प्रकार से तालिबान आया, तुरंत के तुरंत दौड़े दौड़े ISI डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद गए थे, जाके चाय वगैरह पी के आए थे और ये इन्होंने फोटो वगैरह भी डाला था। अब दोस्तों जरा देखिए, और उसके बाद आपको याद होगा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी अफगानिस्तान गए थे। पर दोस्तों अब जरा सुनिए पाकिस्तान के डिप्यूटी PM का क्या कहना है। वो जो काबुल में चाय थी ना, बड़ी महंगी पड़ी है, ये पाकिस्तान के डिप्यूटी PM का कहना है। अब दोस्तों यहाँ पे चीजें बदल गई हैं। वो जो बॉर्डर फायरिंग हो रही है, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने बॉम्बिंग किया है, वो अपने आप बता रहा है। आज की ही न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान कह रहा है इस प्रकार से कि उन्हीं की एम्बेसी का, तालिबान एम्बेसी जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, उनका कहना है कि पाकिस्तान कह रहा है कि सारे के सारे जो भी अफगान लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, डिस्पाइट हैविंग अलग अलग उनके जो कार्ड्स रहते हैं कि हाँ वो वैलिड रेफ्यूजीज हैं, सबको वापस लेकर के जाओ। और इस प्रकार से पाकिस्तान जो आर्म ट्विस्ट करने का प्रयास करता है, कुछ वैसा ही कर रहा है। तो ये बता रहा है रिश्ते कहां जा चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तालिबान की मीटिंग हुई इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब के साथ और तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के बीच में मुलाकात हुई, जिसमें तालिबान ने कहा कि इंडिया की रीजनल एंड इकोनॉमिक पार्टनर है, इसके साथ हम रिश्ते हर हालत में इंप्रूव करना चाहते हैं। अब यही तालिबान भारत में एम्बेसडर अपॉइंट करना चाह रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको लगेगा कि अफगानिस्तान एम्बेसी तो भारत में थी, नहीं दोस्तों, एम्बेसी थी लेकिन काफी लंबे समय तक रही तालिबान आने के बाद भी। लेकिन 2023 की बात है, एम्बेसी को बंद कर दिया गया था। भारत ने भी कह दिया था कि ये जो पुराने अफगान रिजीम है ना, अब इनकी कुछ चल रही है ना, वहां पे ऑन ग्राउंड कुछ है, तो जो भी ऑफिशियल्स थे सबको वापस भेज दिया गया था। यानी बिल्डिंग है लेकिन वहां पे ऑफिशियल्स नहीं थे। तो दोस्तों चाइना ऑलरेडी अगर आप देखें तो वेल एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस रखता है अफगानिस्तान में, जहां पे अगर आप देखें तो तालिबान के एम्बेसडर भी चाइना में है। चाइना के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि काफी लंबे समय से चाइना काफी कुछ प्रयास भी कर रहा है BRI को लेकर अफगानिस्तान या तालिबान के साथ। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो तालिबान लेड गवर्नमेंट ने कहा है कि जैसे चाइना में हमारा एम्बेसडर है, वैसे ही भारत में भी हम एम्बेसडर भेजना चाहेंगे। उन्होंने 2 पोटेंशियल कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए हैं, जो भारत की जो न्यू दिल्ली में अफगान एम्बेसी है वहां पे वो भेजे जाएंगे, उनमें से कोई एक जाएगा। दोस्तों यहाँ पे तालिबान ऑफिशियली उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि तालिबान का झंडा एम्बेसी पे नहीं लगने वाला और ना ही जो भी व्हीकल होगी इनकी ऑफिशियल व्हीकल, उसमें भी वो झंडा नहीं लगा सकते। बाकी सब कुछ जस्ट लाइक एम्बेसडर वो वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों केवल कुछ देश हैं जो कि इस प्रकार से तालिबान के एम्बेसडर को अपने देश में अलाउ करते हैं, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है और अब भारत भी फ्रंट फुट पे, जो कि बिहाइंड क्लोज डोर्स था बोला वो सब अब कुछ नहीं, अब फ्रंट फुट पे बैटिंग होने वाली है। क्या कारण है, क्या कारण है? देखिए दोस्तों यहाँ पे इंडिया चाइना को काउंटर करना चाह रहा है, इसमें बड़ा क्लियर पिक्चर हमें दिख रहा है। देखिए चाइनीज कंपनीज बड़े तेजी से वहां एक्टिवेट हो चुके हैं, माइनिंग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है अफगानिस्तान में। देखिए दोस्तों पाकिस्तान को लेकर हम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, हमें मालूम है पाकिस्तान एक कहीं ना कहीं उसकी अंतिम घड़ी चल रही है। यहाँ पे दोस्तों अब समय आया है बिग पिक्चर का, और वो बिग पिक्चर कुछ एक्टिवेट हो रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो तालिबान ऑलरेडी एक रोड बनाना चाह रहा है वखान कॉरिडोर से, जो कि अफगानिस्तान को चाइना से जोड़ देगा। वखान कॉरिडोर का है, जरा आप यहाँ पे मैप में देखिए दोस्तों, आप जैसा जानते होंगे ये यहाँ पे भारत, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से चाइना है, यहाँ पे अफगानिस्तान है और यहाँ पे तजिकिस्तान है, और इनके बीच में ये जो पतला सा नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है जो कि इन सारे देशों को जोड़ रहा है, यही है वखान कॉरिडोर। यानी कि वखान कॉरिडोर अगर आपने कंट्रोल किया तो आप सेंट्रल एशिया से लेकर वेस्ट एशिया तक एक्सेस कर पाएंगे। बीजिंग कुछ वही प्रयास कर रहा है, अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को दूर दूर तक एक्सटेंड करना, वहां के मिनरल्स भी एक्सप्लॉइट करना इन पूरे इलाकों का, जो कि मिनरल रिच रीजन भी है। वखान कॉरिडोर दोस्तों ऐसा है कि कुछ हमारा भी ये बॉर्डर टच कर रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आप जानते होंगे ये क्या है, पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो अगर POK है तो हमें क्या लेना देना वखान कॉरिडोर से। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिए, एक बात क्लियरली उभर के आ रही है, वखान कॉरिडोर में जो जियोपॉलिटिक्स हो रहा है उसमें आज नहीं तो कल भारत का इंटरेस्ट आने वाला है। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा कि अगर वखान कॉरिडोर से चाइना इस प्रकार से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लेकर के जाएगा, तो जो कि कहीं ना कहीं आप देखें तो हो सकता है चाइना भी हेज कर रहा है खुद को,
कि कल को पीओके भारत ने ले लिया तो मेरा बीआरआई को ऑल्टरनेटिव रास्ता भी रहे, तो उसकी भी हो सकता है वो तैयारी कर रहा है। तो इसमें हमारे पास इस प्रकार के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में इमेंस स्कोप है कोऑपरेशन के लिए भी, और कंपटीशन तो चाइना के साथ रहेगा ही। तो यहां पे कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों के ही आपको चीजें देखने मिल रही हैं। अब दोस्तों ये सुनते ही आप कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेगा, ये तो चुनावी जुमले होते हैं। आज की ही बात है, ये न्यूज देख सकते हैं आप। पाकिस्तान पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन पास किया, इंडिया को कहा कि कश्मीर में प्लेबिसाइट करो। अब दोस्तों ये सारे जो रिजोल्यूशन है आपको भी मालूम है ये सब कितने खोखले होते हैं। तो यहां पे दोस्तों जरा आपको बताना चाहूंगा कि एक बात समझिए, आज जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ जो पहले का सिस्टम है हमेशा के लिए बदल दिया है। जेडी वॉन्स ने यही बात यूरोप को भी कही है और डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी यही कही है। उनका एक बड़ा फेमस वीडियो आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए भाई, डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि समथिंग बिग इज कमिंग एट अस, गुड और बैड आई डोंट नो, लेकिन जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है यानी फ्लक्स है, सब कुछ बदलने वाला है, तो ये राइट टाइम है अपने सारे इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। और यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया का इंटरेस्ट भी है। देखिए एक बात समझिए, तालिबान अगर चाइना से ज्यादा करीबी बढ़ाता है तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से काफी ज्यादा सख्ती भी देखने मिलेगी। भले ट्रंप बोलते हैं शी जिनपिंग अच्छे आदमी है, मेरे मित्र हैं, लेकिन एक्शन आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। ट्रंप ने बड़े ही क्लियरली चाइना को कॉर्नर करने का हर जगह से प्रयास शुरू कर दिया है, कई जगह पे सक्सेसफुली कर भी दिया है। पनामा से हटा दिया, ग्रीनलैंड में चाइनीज बैक्ड प्रोजेक्ट्स हटा रहे हैं। तो इस तरीके से चाइना को वो कॉर्नर कर रहे हैं क्योंकि उनका बड़ा क्लियर है विजन। जो कॉमन सेंस, वो कहते हैं ना कि बार बार कॉमन सेंस की बात करते हैं चुनाव में, तो कॉमन सेंस जो कहती है कि यूएस का कॉम्पिटिटर इस वक्त चाइना है ना कि रशिया, वो ये बात क्लियरली समझ रहे हैं। तो चाइना यदि तालिबान और चाइना के बीच में करीबी बढ़ेगी तो अमेरिका से काफी मेजर प्रेशर देखने मिलेगा। ट्रंप ने कहा भी था ना, इतने पैसे देते हैं, कहा जाता है कि तालिबान के एयरपोर्ट में कैश लोड आता है प्लेन का, अलग अलग तालिबान के फैक्शंस को दिया जाता है। तो इस प्रकार की भी बातें होती हैं। खैर, तालिबान दोस्तों यहां पे केवल एक चीज चाहता है, दुनिया में सभी से वो बस एक चीज चाहता है। क्या चाहता है? कि मुझे एक्सेप्टेंस मिल जाए, तो मान लो कि हाँ मैं ही राइटफुल रूलर हूं अफगानिस्तान का। अब दोस्तों अगर उसे एक्सेप्टेंस चाहिए तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यूएस होने वाला है, क्योंकि विदाउट यूएस हेल्प कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बात वो अच्छे से जानता है। तालिबान दोस्तों इसलिए समझ रहा है कि अगर वखान कॉरिडोर से ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है, चाइना के साथ करीबी बढ़ने वाली है, तो यूएस वो नहीं अलाउ करेगा। तो इसीलिए वो भी थोड़ा रिलक्टेंट है कि कुछ भी हो जाए, चाइनीज बास्केट में सारे एग्स नहीं रखने हैं। पाकिस्तान तो वैसे भी गॉन केस है, उसको एक दूसरा पार्टनर भी वहां पे चाहिए। दोस्तों 2011 की बात है, ताजिकिस्तान ने इसी इलाके में जो वखान कॉरिडोर है, दोस्तों यहाँ पे ताजिकिस्तान आप देख रहे हैं, यहीं पे पामीर माउंटेन्स है, तो ताजिकिस्तान साइड में जो वखान कॉरिडोर का है वहां पे करीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड चाइना को उसने दे दिया था। ऑस्ट्रेलिया के एक इंस्टीट्यूट का दावा था कि चाइना वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस भी रखता है ताजिकिस्तान साइड ऑफ वखान कॉरिडोर में, जो कि उसने डिफैक्टो उसको दे दिया कि तुम इसे कंट्रोल करो। अब यहां पे दोस्तों कहा जा रहा है वखान कॉरिडोर में चाइना एक परमानेंट मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। अब तक क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि यूएस का प्रेशर है तालिबान पे, जिस वजह से वो ये होने नहीं दे रहा। और लग रहा है फ्यूचर में भी यदि वखान कॉरिडोर पे चाइनीज आर्मी आ गई तो तालिबान भी देख रहा है हमारे लिए भी खतरे की घंटी होगी, क्योंकि तालिबान के लिए भी अगर आप देखें तो ये जो इलाका है जियोपॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बड़ा ही स्कार्सली पॉपुलेटेड है, ज्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, और साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी नहीं है अफगानिस्तान के साइड से। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया का रोल बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म प्लान कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट का गारंटर बन के उसको और एक चाहिए कि ये न्यूट्रल टेरिटरी बनी रहेगी, तालिबान की ही टेरिटरी बनी रहेगी। ये कब होगा? ये तभी होगा जब क्या होगा? पीओके हमारा बनेगा। अब दोस्तों आप में से कई लोग कहेंगे पीओके हमारा कैसे हो सकता है? ये सारी तो चुनावी जुमलेबाजी होती है जो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, कई बार हमने सुना है। क्या ये बस चुनावी जुमलेबाजी है? दोस्तों कई बार चुनाव हो चुका है, क्या आपने ये सुना इतनी बार? नहीं, ये तब आता है जब एक जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होता है। ये सारे न्यूज जो आ रहे हैं ना, पीओके कैप्चर करना है, पीओके कैप्चर करना है, उसके पीछे एक रीअलाइनमेंट है। हुआ यूं है दोस्तों, भारत में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अब जाके पॉलिटिक्स में हमको देखने मिल रही है, जिस वजह से एक लॉन्ग टर्म विजन भी हमारी जियो स्ट्रेटेजी में उभर पा रहा है। एक बात बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान दोस्तों एक आईसीयू पेशेंट के जैसा है जिसका मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका है। वो कोलैप्स तो देखिए अब इमिनेंट है, होना ही इमिनेंट है, होना ही होना है। क्वेश्चन ये नहीं है कब होगा, क्वेश्चन ये नहीं है होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन ये है कि कब होगा और कैसे होगा। देखिए दोस्तों अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो उसकी जो आखिरी गारंटर थी वो थी पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी भी थैंक्स टू तालिबान खान, है ना, इमरान खान,
उन्होंने ऐसी इमेज इनकी कर दी है कि पब्लिक पे इनका पाकिस्तान आर्मी के ऊपर भी भरोसा खत्म हो चुका है। पाकिस्तान आर्मी क्यों गारंटर थी? क्या वो देशभक्त हैं बहुत बड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान आर्मी इसलिए गारंटर थी क्योंकि इनकी पूरी रोटी सिकती है पाकिस्तान इकोनॉमी पे। पाकिस्तान इकोनॉमी में अगर आप पाकिस्तान मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देखें तो इस प्रकार का है कि ये लोग आटा भी बना रहे हैं, डाइपर भी बना रहे हैं और न जाने क्या कुछ नहीं बना रहे हैं। यानी कि पूरी पाकिस्तान इकोनॉमी पे इनकी पकड़ बनी हुई है। ये सब के सब अरबपति होते जा रहे हैं और सभी के डुअल सिटीजनशिप होते हैं, रिटायरमेंट होता है, अरबों लेके बाहर जाते हैं और ये पूरा का पूरा इस्टेब्लिशमेंट है जो ऐसे ही चल रहा है। तो इनके लिए पाकिस्तान का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पाकिस्तान को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन लोगों का भरोसा अब इस आर्मी पे भी नहीं है। तालिबान खान ने वो पूरा काम कर दिया है। तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए यहाँ पे केवल 2 आउटकम है। इस आईसीयू पेशेंट का मरना तो तय है, आउटकम केवल 2 हैं। पहला है ये एक सिंगल कंट्री की तरह अटका रह जाए, है ना, आईसीयू पेशेंट खींच रहा है। तो उस केस में दोस्तों क्या होगा? ये तभी हो पाएगा जब मॉनिटरी इन्फ्यूजन पाकिस्तान में आते रहें। आपने देखा किस किस प्रकार से बीच में IMF आ जाता है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है और उस प्रकार से एड आता रहता है। खैर एड्स भी वहां बहुत बढ़ रहा है, खैर बहुत ज्यादा, सच में एक्चुअली आप न्यूज पढ़े, पाकिस्तान में एड्स के केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। खैर एड जब आता रहता है इस प्रकार से तो उससे होता यूं है कि इनको एक ब्रेथ मिलती है, चलो थोड़ा और 4 महीने खींचेंगे, 6 महीने खींचेंगे, कभी सऊदी से कभी चाइना से, इस तरीके से ये खींचना चाहता रहता है खुद को और खींचता भी रहता है। यदि इस प्रकार से वो वेंटिलेटर पे खींचेगा तो होना यह है कि या तो सीरिया या लेबनान वाला इसका हाल होगा। दूसरा यह है दोस्तों कि वो है बाल्कनाइजेशन, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और POK, जिस दिन पाकिस्तान बल्कनाइज होगा उस दिन राइटफुली इंडिया कहेगा ये हमारी टेरिटरी है, पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखी थी तो इसको तो हम वापस लेंगे ही, और ये लीगली इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हर हालत में एक्सेप्ट करेगी क्योंकि वो हमारी ही टेरिटरी है। तो दोस्तों यहां पे अगर अब आप जरा देखें तो इंडिया अब एक ऐसे समय में आया है जहां पे सालों बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, मतलब कि एक ही सरकार कंटिन्यूअसली रूल कर रही है, तो उनके पास लॉन्ग टर्म विजन हो पा रहा है और कंफर्टेबली मेजॉरिटी भी है, मालूम है अगली बार भी आएंगे, इससे पहले भी थे, तो एक लॉन्ग टर्म विजन से वो काम भी कर पा रहे हैं, जिस वजह से इंडिया यहां पे सिंपली टाइम बाई कर रहा है और लॉन्ग रन में जो प्लानिंग है वो शुरू हो चुकी है। इसीलिए आप इस प्रकार के न्यूज देते हैं कि POK हम ले लेंगे, POK ये करना है, तो वो कहीं ना कहीं जो बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं वो यहां पे आपको इस प्रकार से उभर के दिखती है। कारण बड़ा सरल है, POK आएगा, वखान कॉरिडोर आएगा और उसके साथ जो समीकरण है वो उसी तरफ इशारा करना शुरू कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए आपके लिए फ्लैट 55% ऑफ हम लेकर के आए हैं, यूज द कोड KC10। 15 महीने की सब्सक्रिप्शन 23,999 में है, 18 महीने की सब्सक्रिप्शन 25,999 रुपए में है ऑन यूजिंग द कोड KC10। याद रखिए दोस्तों इस कीमत पे आपको कंप्लीट GS का कोर्स मिलेगा, कंप्लीट CSAT का कोर्स मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल रही है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। आप जो बैच चाहे वो बैच देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे हमारे बैचेस चल रहे हैं 2026 के लिए, 2027 के लिए, कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। आप जो बैच देखना चाहें वो बैच देख सकते हैं। इसके सिवा स्पेशल बैच भी हम लेकर के आ गए हैं, ये भी आप अटेंड कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप केवल यही बैच की सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो वो 2,999 रुपए में उपलब्ध है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों ये जो ऑफर आपको अभी मिल रही है 22 फरवरी को खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा, तो जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल अवश्य कर लें।